वेलकम टू कॉन्सेप्टिफाई लॉजिक्स। आज हम जानेंगे पॉलिनोमियल्स को। हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हमने चैप्टर 1 कंप्लीट किया है। ठीक है, रियल नंबर्स को हमने कंप्लीट कर लिया है। उससे ज़रूर देखें। ठीक है, 3 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया था उस लेक्चर को, पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में। तो हमारा रियल नंबर कंप्लीट हो चुका है। अब हम करेंगे पॉलिनोमियल्स को। पॉलिनोमियल्स आज हम सीखेंगे, इसको हर एक चीज़ जानेंगे इसके बारे में। ठीक है, फर्स्ट हम जानते हैं कि पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉली एंड नोमियल्स। पॉलिनोमियल्स बेसिकली एक दो वर्ड से मिलके बना है। ठीक है, पॉली मीन्स मैनी, पॉली इज मैनी, एंड नोमियल्स मीन्स टर्म, मैनी टर्म्स। ओके, मैनी टर्म्स को ब्रेक करा है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को ब्रेक करा है मैनी टर्म्स में। ठीक है, ये होता है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एन एग्जाम्पल expression, okay, which is composed of variables, constants, exponents that are combined using mathematical operations such as addition, subtraction, multiplication, and division. No division operation by variables. Okay, ये बहुत ही important statement है और बहुत ही important इसमें twist है। ठीक है, कभी भी एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना, पॉलिनोमियल्स होते क्या हैं। पॉलिनोमियल्स आर बेसिकली हमारी जो टर्म्स हैं, एक एक्सप्रेशन है किसी इक्वेशन को लिखने का। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। ठीक है, ऑपरेटर्स होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, एक्सपोनेंट्स होते हैं एंड कोफिशिएंट होते हैं। बेसिकली ये सभी चीज़ को हम एक एक्सप्रेशन में रखें, उसको कहते हैं पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स का मतलब होता है मैनी मैनी टर्म्स। ओके, तो सबसे पहले सीखते हैं कि पॉलिनोमियल्स की जो डेफिनेशन होती है वो होती क्या है। ठीक है, पॉलिनोमियल्स हम डिनोट करते हैं। ठीक है, पॉलिनोमियल्स को डिनोट किया जाता है पी एक्स से, फिर एक्स रिप्रेजेंट क्या करता है, हमारे वेरिएबल को। वेरिएबल को हमारा डिनोट करता है क्या, एक्स। यहाँ पे जैसे कि एक पॉलिनोमियल इक्वेशन को लिखने का तरीका है पी, दैट इज एक्स। फिर उसके बाद जो भी हमारी इक्वेशन होती है, ठीक है, एक्स स्क्वेयर प्लस 4x प्लस 2, ये हमारी क्या होगी, पॉलिनोमियल की इक्वेशन। देखो यहाँ पे जैसे क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस 5x प्लस 11, ये हमारा क्या है, पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री क्या है, 2 है। ओके, इसको अगर हम जनरल वे में लिखें तो क्या होता है, पी एक्स, ये हमारा ए क्या है, हमारे पास कोफिशिएंट है। ठीक है, एन हमारे पास क्या है, एक्स हमारे पास क्या है, वेरिएबल है, एन हमारी क्या है, डिग्री है। ठीक है, ठीक है, ये एक्सप्रेशन कैसे बनेगा, ए एक्स ए एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, ये हमारा एक्सप्रेशन बन रहा है, ये जाता है ए जीरो तक। दिस इज पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ओके, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, जैसे कि एक्स, इसकी डिग्री क्या है, ज़ीरो। ठीक है, पावर कुछ नहीं है, ज़ीरो। एक्स की पावर ज़ीरो, ठीक है, एक्स की पावर वन, एक्स स्क्वेयर, एक्स का क्यूब, एक्स की पावर फोर, एक्स की पावर फाइव, ये 4, 5, 2, 1, 3, 0, ये सब क्या है, इसके डिग्रीज हैं। ओके, फॉर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑन द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, जो भी हमारा पॉलिनोमियल में जो भी एक्स की जो भी हाईएस्ट डिग्री होगी, तो वो हाईएस्ट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल उसका डिनोट किया जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वेयर प्लस 2x प्लस 3 इज 2। इसकी डिग्री क्या है, जो हाईएस्ट एक्सप्रेशन क्या है, एक्स के ऊपर पावर कितनी है, 2, तो इसका डिग्री क्या हो गया, 2 हो गया। सिमिलरली एक्स की पावर 8 प्लस 2x की पावर 6 माइनस 3x प्लस 9, यहाँ पे 8 क्या हाईएस्ट डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री द ग्रेटेस्ट पावर होता है। ठीक है, जितनी ग्रेटेस्ट पावर होगी उतना ही उसकी डिग्री होगी। उसके बाद जैसे ये एक्सप्रेशन है बस, ठीक है, ये देखिए 2x की पावर 5, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 5, 2x की पावर 6, y की पावर 3, z की पावर यहाँ पे क्या है, 1, देन डिग्री क्या होगी हमारे पास, 2, 6 प्लस 3 प्लस 1 इक्वल टू 10 हमारी डिग्री होगी। सिमिलरली इस वाली एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 5 प्लस 2 प्लस 4 दैट इज 11। तो इसमें टोटल में सबसे ज़्यादा सबसे बड़ी डिग्री क्या है,
ठीक है, सबसे बड़ी डिग्री क्या है हमारे पास? 11 हमारी सबसे बड़ी डिग्री है। उसके बाद आते हैं टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। ठीक है, टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स आते हैं। सबसे पहले आ गया मोनोनोमियल। मोनोनोमियल मोनोनोमियल मीन्स वन टर्म विदाउट, ओके, वन टर्म, 6। ठीक है, 6, 4x का क्यूब हो गया, जैसे 5a² b³। एक सिंगल एक्सप्रेशन जो होते हैं, दीज आर मोनोनोमियल्स। ओके, बाइनोमियल्स, बाइनोमियल्स आर having the two expressions, 6x plus 2, where one with the coefficient and variable, another is the constant। ये जो दो के एक्सप्रेशन में होता है दैट इज बाइनोमियल। 3 का एक्सप्रेशन होता है ट्राइनोमियल। ठीक है, दीज आर ट्राइनोमियल। एंड मैनी टर्म्स आ जाते हैं जहाँ पे दैट इज पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मीन्स हेयर मल्टीपल डिग्रीज, मल्टीपल वैल्यूज, दैट इज पॉलिनोमियल। ओके, अब पॉलिनोमियल भी अलग तरीके की होती है। उसमें वो कैसे डिफाइंड है? वो डिफाइंड है हमारे नंबर ऑफ डिग्री से। जैसे कि डिग्री विद ज़ीरो, सपोज क्या है हमारे पास? 4x⁻0। x⁻0 क्या होता है? दैट इज़ 1। ये आगे 8 है हमारे पास विद द डिग्री 0। ठीक है, सपोज हमारे पास 8, ये है 8x⁻0। x⁻0 इज सिर्फ 1, दैट इज 8। दिस इज दैट इज डिग्री विद 0। The degree with 1 is linear polynomial, x plus 8 का। The quadratic polynomial, the quadratic polynomial होता है x स्क्वेयर की टर्म में, डिग्री ऑफ 2 की टर्म में, दिस इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और हमारा फोकस जो हमारा ज़्यादातर होता है वो होता है लीनियर पॉलिनोमियल में और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में। ठीक है, उसके बाद आता है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल इज डिग्री 3। ओके, डिग्री 3 इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, ये है। नेक्स्ट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम करते हैं ना, क्या आपको पता होगा क्या होता है? एक्स वाई डिग्री होती है, एक्स एक्सिस होती है, ये हमारी वाई एक्सिस होती है। ओके, ये क्या होता है हमारे पास? ज़ीरो होता है। ये पॉजिटिवली लाइन होती है, ठीक है, ऊपर को, दैट इज नेगेटिव लाइन, नीचे को 1, लेफ्ट को। ठीक है, ये हो गया हमारी एक्सप्रेशन। ये होती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे हमारी लीनियर इक्वेशन होती है, उसके बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, इसको हमें नंबर लाइन में प्लॉट करना है। ठीक है, ग्राफ पे प्लॉट करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, ये बोर्ड पर्सपेक्टिव से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है, जैसे कि हमारी पास एक एक्सप्रेशन है सपोज, ठीक है, x=1, एक्स की वैल्यू 1 है, इसको प्लॉट कैसे करेंगे? ये एक्स है, ठीक है, एक्स की वैल्यू 1 है, ये 1 हो गया, दैट इज ये स्ट्रेट लाइन, ये एक्स के कोऑर्डिनेट पे 1 पे, एक्स एक्सिस पे ये ऐसे बनेगा, ये सिंगल लाइन, दैट इज एक्स की वैल्यू 1, ये ऐसे प्लॉट किया जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोई भी, ये हमारा क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। ठीक है, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? x-1 = 0, या एक्स की वैल्यू इक्वल टू 1 हो गया। ठीक है, ये है लीनियर इक्वेशन, ये है लीनियर इक्वेशन। ओके, फॉर एग्जाम्पल द इक्वेशन y=x, y=x का कैसे बनता है? दिस इज y=x। ओके, 0 से जो पास होएगी, ठीक है, दैट इज y=x। ग्राफ लाइन में will be a straight line that joins all the point which have their x coordinate equal to their y coordinates, 1 1 2 2। ठीक है, ये कैसे बनेंगे 1 1 2 2? यहाँ से यहाँ का x का 1 y का 1, ये कोऑर्डिनेट, ये ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे इसके पॉइंट कोऑर्डिनेट्स बनते जाएंगे जो कि सिमिलर होते जाएंगे। 3 पे सपोज, 5 पे, दोनों के x का भी 5, y का भी 5। ठीक है, ये बनेंगे हमारी, क्या बनता है? स्ट्रेट लाइन बनाएगा ये एक। ठीक है, दैट पासिस फ्रॉम द इक्वल कोऑर्डिनेट्स से पास होगा। ये देखिए, ये हमारे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ्स हैं। ठीक है, जो ये फर्स्ट ग्राफ है देख रहे हो आप, ये वही है क्या? 1, 1,
2, 3, एक्स और वाई की वैल्यू सिमिलर है, जहाँ पे एक्स भी, ठीक है, एक्स की और वाई की वैल्यू ये आ रही है, ये देखो, ठीक है, 5 से पास हो रहा है, देन उसके बाद 10 से पास हो रहा है, 15 से पास हो रहा है। ये हमारा लीनियर इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। उसके बाद आता है कांस्टेंट डिग्री ज़ीरो विद, जैसे यहाँ पे क्या है, y की वैल्यू 1 है, ठीक है, ये स्ट्रेट ग्राफ बन गया। उसके बाद लीनियर फंक्शन ये बनता है, ठीक है। उसके बाद क्वाड्रेटिक क्या आते हैं, ठीक है, स्क्वायर में आ जाता है, एक्स की वैल्यू स्क्वायर होगी, ठीक है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, क्या होगी, एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाती है, तो प्लस माइनस 1 हो जाती है, एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी 1 पे भी जाएगा और -1 पे भी जाएगा, ठीक है, 1 पे भी जाएगा और -1 पे भी जाएगा, तो दोनों कोऑर्डिनेट्स, ये हमारा क्वाड्रेटिक आ गया। उसके बाद आता है क्यूबिक आ जाता है, डिग्री 3, उसके बाद क्वाड्रिक होता है 4 एंड द क्विंटिक इज 5, ठीक है। डिफरेंट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस हैं कि कैसे हम कोऑर्डिनेट्स को, ठीक है, डिफरेंटली हम इसको ग्राफ में प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज, हमने अभी तक जाना, ठीक है, कि कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। ये हमारे कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0, ठीक है, ये 1, 2, 3, 4, ये नेवर एंडिंग होती है। ये हमारी होती है एक्स एक्सिस, ठीक है, ये होती है हमारी वाई एक्सिस, ठीक है, ये नेगेटिव होता है, -1, -2, -3 एंड -4। सिमिलरली 1, 2, 3, 4, -1, -2, -3, ठीक है। ये होती है हमारी नेगेटिव एक्स एक्सिस, नेगेटिव वाई एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड पॉजिटिव वाई एक्सिस, ओके। दिस इज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज हमने जाना कि हम क्या होता है पॉलिनोमियल, कैसे हम पॉलिनोमियल्स को, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस को प्लॉट करते हैं, ठीक है, कैसे हम उसको प्लॉट करते हैं ग्राफ पे, ठीक है। डिफरेंट तरीके के हमने देखे एक्सप्रेशंस कि कैसे क्वाड्रेटिक होती है, क्वांटिक होती है, ठीक है, लीनियर होती है, डिफरेंट एक्सप्रेशंस होते हैं और उनको कैसे हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मेक श्योर कि आप इसे शेयर करें, अपने दोस्तों को दिखाएं, और हम इसी लेक्चर्स के दौरान हम सभी टॉपिक्स को कवर करेंगे और होपफुली कि हम 10th का सिलेबस यहाँ पे कंप्लीट करें। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ये हमारा सेकंड चैप्टर था, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस का। सो फोकस करें पढ़ाई पे और अच्छे से देखें हमारे लेक्चर्स को, समझें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको सभी चीज़ें अच्छे से समझ आ जाएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।